वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किसान रोजगार एकेडमी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया था, उसमें फर्स्ट चैप्टर को हमने देखा था भारत एक सामान्य परिचय। उसके हमने थ्योरेटिकल पार्ट को देखा था। आज हम कुछ वन पॉइंट में हम देख लेते हैं। यह सब चीज़ें आपके सामने लगी हुई हैं, इसको हम देख लेते हैं। देश का नाम, ठीक है, भारत हो जाएगा, जैसा कि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। और अन्य नाम में क्या हो जाएगा? आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। इसका हमने जिक्र अपने प्रीवियस वीडियो में किया था, कैसे कैसे इसका नाम क्या पड़ा, सबका हमने जिक्र कर दिया। बस यहाँ पर वन लाइनर के बेसिक पर सब है, ठीक है। और राजधानी क्या जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी। राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो हमने समझाया था भारत आपके कहाँ पर यह अक्षांश है, यहाँ पर भारत स्थित है, तो हम बोल सकते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम क्या कहेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जब ज्यामितीय आकार की बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं भारत कैसा है। ये कुछ है ऐसे ज्यामितीय आकार की तरह बना हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ आकार बना हुआ है, तो ज्यामिति के हम क्या बोलेंगे? ज्यामितीय आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश हो जाएगा। और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। मानक समय रेखा जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है तो हम क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी है। कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद की नैनी से, ठीक है, नैनी से। इसी को हम मानक समय स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। और यह जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अब भौगोलिक विस्तार में हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी हो जाती है। तो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर हो जाएगी। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,106 किलोमीटर। इन सभी चीज़ों का जिक्र हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुका था। फिर से देखते हैं जलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। यह हो जाएगा पूरा द्वीपीय और मुख्य भूमि को लेकर किया बता रहा है 7,516.6 किलोमीटर। अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं, केवल मुख्य भूमि की बात करते हैं तो वह केवल 6100 किलोमीटर होगा, ठीक है, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। जलवायु की बात कर लेते हैं तो मानसूनी जलवायु है। हमने कल जिक्र किया था इसका। कर्क रेखा क्या होता है? इसको डिवाइड कर देता है। तो मानसूनी जलवायु कैसे होती है हमने कल बताया था इसको। क्षेत्रफल देख लेते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की ये पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? तो यह 2.43% हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। हमने कल बताया था इसके पहले कौन कौन से देश होते हैं। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, हमने सब इसको बताया था, ठीक है। जनसंख्या देख लेते हैं तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार से हम 121 अरब भी अभी भी मानते हैं। तो फिलहाल अभी तो 131 प्लस हो गया है, लेकिन हम अभी 121 अरब मान रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? 17.5% है। जनसंख्या में स्थान देख लेते हैं तो दूसरा है। पहले पे कौन है? तो पहले पे चाइना हो जाएगा, पहले पे चाइना हो जाएगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लेते हैं तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लेते हैं तो कितना है? 17.7% है, 17.7% है। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो 943 प्रति हज़ार पुरुषों पर है। कितना है? लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943 प्रति हज़ार पुरुषों पर, ठीक है। और जनसंख्या मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 382, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुल साक्षरता की तो 74% है, ठीक है। अब पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 82% है। और महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 65.4% है। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र मतलब क्या होता है? जो उत्तरी क्षेत्र में जो नेपाल से लेके लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपके जो यहाँ नेपाल और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वह पर्वतीय क्षेत्र में आ जाएगा।
तो हम इसको बोलेंगे 17.7% है। कितना है? 17.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 18.6% है। जो उससे रिलेटेड जो श्रृंखलाएँ पहाड़ियाँ हैं उसको 18.6% रखा गया है। अब बात करते हैं पठारी क्षेत्र कितना है, तो यह 27.7% है। हम सभी चीज़ों को एक एक करके बाद में हम देखेंगे आगे वीडियो में कि पर्वतीय क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है, पठारी क्षेत्र क्या होता है, मैदानी क्षेत्र क्या होता है। इसका एक टॉपिक रहेंगी तो उसको हम टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे। यहाँ फिलहाल वन लाइन में देखते हैं क्या है, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 43% है, ठीक है। ये हो गए कुछ ओवरऑल वन लाइन में फैक्ट हो गया। और भी हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, इस पर 8 राज्य स्थित हैं। 8 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से राज्य स्थित हैं इसको देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। और एक पड़ोसी देश बांग्लादेश भी स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य कितने स्थित हैं? 18 हैं, ठीक है। ये हो गया। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 599 हो जाएंगी, ठीक है। प्लस है बड़े बंदरगाहों की संख्या की बात करते हैं तो 13 हैं। और राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक, अशोक चक्र है। और राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? जन गण मन, जनगण मन है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम है। राजभाषा की बात करते हैं तो हिंदी है। और राष्ट्रीय लिपि की बात करते हैं तो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि हो गई। राष्ट्रीय वाक्य की बात करते हैं, सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं तो गंगा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। ये हो गया आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। जैसा कि हमने भारत एक समान परिचय में सभी थ्योरी को कवर कर लिया और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर कर लिया, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर को, ठीक है। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट नए अंदाज में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।